तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में। एक ऐसी 7 सीटर कार जो अपने इस इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जा रही है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे अपने फैमिली के लिए 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए आज इस अर्टिगा के कैसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जो मॉडल आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और सबसे मजे की बात यह भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली मारुति सुजुकी अर्टिगा के VXI CNG में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको क्रोम का ज्यादातर यूज जो है वो कर दिया गया है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी को जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह पैनल डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको बेस मॉडल से प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगी। और थोड़ा नीचे देखते हैं तो इस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से कंपनी फिटेड फॉग लैंप वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। सीएनजी का स्टिकर नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ शानदार सी लुक जो है वो मिल जाने वाली है। हालांकि इस VXI वेरिएंट में आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलते हैं, पर कस्टमर के द्वारा भाई ये अलॉय व्हील जो है वो लगवाया गया है। अगर जब इसके टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 185, 65 और 15 इंच का डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील, जो कि लुक्स के मामले में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी बॉडी कलर आपको वार में मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जेस के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। बाकी बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट वगैरह भी आपको काफी ज्यादा शानदार जो है वो लग सकता है। ये ब्रेक वाले हो गई, टर्न इंडिकेटर, सिग्नल लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी और नीचे देखते हैं तो सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी CNG और पेट्रोल यहाँ से फिल करवा सकते हैं। CNG का स्टिकर आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और हाल ही में भाई इस गाड़ी को अपडेट मिले थे, जिसकी वजह से 2-4 चीजें और भी बेहतर जो है वो कर दी गई हैं। जैसा कि बेस मॉडल से आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड स्पॉइलर मिल जाएगा हाई मॉडल स्टॉप लैंप के साथ में। इसकी वजह से जो लुक्स है भाई और भी ज्यादा इनहेंस जो है वो हो जाती है। रियर में ही है, अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से भाई बटन दबा के इसका जो डिग्गी है वो आप ओपन कर सकते हैं। 7 सीटर के हिसाब से CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आप यहाँ पे काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। 2-3 बैग तो आराम से आ जाएगा। बाकी कंफर्ट लेवल को और बढ़ाने के लिए भाई इसके 3rd रो वाली जो ये सीट है, इसे आप पूरी तरीके से रिक्लाइन जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को रिक्लाइन कर देते हैं भाई, तो यहाँ का जो स्पेस है, मतलब चाहे वो लेग रूम हो, थाई सपोर्ट हो, सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर, जहाँ पे आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो फिल करवा पाएंगे। आइए भाई, स्पेस की बात हो ही रही है, इसके 3rd रो में कैसे आप जाएंगे और कितना स्पेस वगैरह मिल जाता है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए 3rd रो में जाना है तो नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पे हुक मिल जाती है। इस हुक को खींचेंगे तो ये सीट जो है वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद कुछ नहीं करना है, वैसे आप नॉर्मल तरीके से प्रेस कर दीजिए, सीट पूरी तरीके से आगे जो है वो हो जाती है। और जब ये सीट फोल्ड होकर आगे हो जाती है तो काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के 3rd रो में जाने के लिए। और 3rd रो में देखेंगे भाई तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं, बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। और जिस हिसाब से अपडेट हुए थे भाई, उस हिसाब से यहाँ पे आपको अब इसके 3rd रो में भी आपको इवेंट्स मिल जाएंगे, जिनका फैन स्पीड वगैरह आप यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो थाई सपोर्ट उतना तो अच्छा नहीं आपको मिलेगा, पर यह है कि लेग रूम आपको काफी जबरदस्त तरीके से जो है वो देखने को मिल जाती है। और जब आप सीट कवर भाई एसेसरीज के तौर पे लेते हैं तो ऐसे कुछ पैटर्न के साथ यहाँ पे सीट कवर देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के साथ टूल किट्स मिल जाती है, 2 लोगों को आप यहाँ पे आराम से जो है बैठा पाएंगे। हैंडल वगैरह दोनों साइड मिल जाती है, लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप गाड़ी से बाहर निकलना चाहते हैं तो हैंडल मिल जाती है, इस हैंडल को पकड़ के नॉर्मल तरीके से आप बाहर जो है वो आ सकते हैं। डोर वगैरह को देखते हैं तो पूरी तरीके से आपको बेज कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बटन मिल जाती है, मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। बोतल होल्डर के साथ साथ 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और अगर जो आप इस सीट को अनफोल्ड करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे अनफोल्ड करके इसे स्लाइड करेंगे, पीछे हो जाएगी। बाकी यहीं केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं और टाइप सी पोर्ट वगैरह भी दे दिया जा रहा है, तो नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह को जो है वो चार्ज कर पाएंगे। बाकी एक बार बैठ के मैं आपको दिखा देना चाहूंगा भाई। और जैसे ही आप यहाँ बैठते हैं तो थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और हर CNG कार में भाई आपको अग्नि बुझाने वाला जो यंत्र है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये फीचर भाई हमको इस गाड़ी में काफी जबरदस्त लगा।
पहले ऊपर आया करते थे तो थोड़ा मतलब पुरानी वाली या ओल्ड वाली फील आया करती थी इस अर्टिगा में, पर हम 2026 जैसे साल में जी रहे हैं भाई, तो उस चीज को देखते हुए यहाँ पे आपको काफी तगड़ा अपडेट भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी के सेकंड रो और थर्ड रो का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से 2 बटन 2 चाबी मिल जाएंगे, आप यहीं से गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो मिल जाएगा, चारों मिरर को आप यहीं से लॉक अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। बाकी बटन दबाते हैं तो ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। और इस गाड़ी के ड्राइवर साइड मिरर में भाई आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। मान लीजिए ऑटो डाउन है, बाकी जैसे ही आप ऑटो अप करते हैं और बाई दबे अगर जो आपका हाथ आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। बोल्टर रख पाएंगे भाई, स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो दे दी जा रही है। किसी भी तरीके से इस मॉडल में सीट हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम नहीं मिलता है, ये है कि जब आप बैठते हैं तो बोनट वगैरह पूरी तरीके से जो है वो नजर आता है। बाकी कई सारे यहाँ पे बटन मिल जा रहे हैं। पहला हेडलाइट्स का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स को आप यहीं से ऑन ऑफ जो है वो कर सकते हैं। सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना हो भाई तो इस बटन को आप लगभग 5 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं तो आप ये जो गाड़ी है पेट्रोल से सीएनजी में जो है वो स्विच हो जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन से डैशबोर्ड का जो लेआउट है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो लेदर रैप आप स्टीयरिंग देख रहे हैं भाई, ये एसेसरीज के तौर पे जो है कस्टमर के द्वारा लगवाया गया है। और इस गाड़ी में आपको एसेसरीज के तौर पे सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर, फॉग लैम्प, कैमरा वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी कई लोगों का ये कहना होता है भाई कि जो शोरूम से एसेसरीज में मिलता है वो काफी महंगा होता है तो हम बाहर से भी लगवाएंगे, तो जी भाई आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। शोरूम से जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी VXI वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप यहीं से वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM के साथ साथ हैलोजन लाइट मिल जाती है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप MID पर नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी इन्फॉर्मेटिव MID जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको बीच में छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। बाकी CNG का लेवल भी आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देता है कि गाड़ी में कितनी CNG जो है वो बची हुई है और कितनी भरी हुई है, ठीक है ना। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आप इस बटन से जो है वो ले पाएंगे। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे तो जैसा कि ये वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल है भाई, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से डिस्प्ले या टच डिस्प्ले नहीं मिलती है। नॉर्मल तरीके से आपको जो नॉर्मल तरीके से जिसमें आपका काम चल जाए वो सारे फीचर्स या वो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दे दिया जा रहा है। ये है कि पूरी तरीके से टच पे काम करता है, बस आपको यहाँ पे पूरी डिस्प्ले जो है वो नहीं मिलती है, ठीक है ना। बाकी हजार लाइट आप इसे ऑन कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड का डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लोब बॉक्स जो है वो दे दिया जा रहा है। मैनुअल एसी मिल जाएगी, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी और नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जा रही है, स्टोरेज, 2 कप होल्डर के साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। पहले भाई यहाँ पे कूल्ड वाला सिस्टम आया करता था, पर जिस हिसाब से अपडेट हुए तो कूल्ड वाला सिस्टम हटा के भाई AC वेंट्स वगैरह आपको पीछे दे दी जा रही है। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिल जा रहा है। ऑटोमेटिक की तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। ये है कि जब आप CNG में लेते हैं तो किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। नॉर्मल सा हैंडब्रेक, आर्मरेस्ट जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह भी छोटा मोटा जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप 1-2 चीजें जो है वो रख पाएंगे। बाकी इसकी वजह से भाई काफी कंफर्टेबल तरीके से आपकी जो ट्रिप है वो बीतने वाली है। देखा जाए ओवरऑल भाई फीचर्स के मामले में इस VXI वेरिएंट में आपको सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई तो ये अर्टिगा का VXI CNG आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गाड़ी के साथ से आपको कितना कुछ पावर वगैरह, माइलेज वगैरह मिल जाता है। फिर जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको केवल 1.5 लीटर का BX6 फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा और किसी भी तरीके से दूसरा इंजन जो है वो नहीं मिलता है। अगर जो आप CNG में पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के साथ काफी पावरफुल इंजन जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 22 से 23 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो अगर जो आप गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो ये है अर्टिगा का VXI CNG, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 10,76,243 रुपए। जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,07,624 रुपए जो है वो देना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी
गाड़ी के साथ लगभग 51,273 रुपए की जो है वो पड़ जाती है। और एक चीज मैं आपको यही बता देना चाहूंगा भाई, जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी आरटीआर वगैरह है तो ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,45,000 रुपए की। और आज के टाइम पे किसी भी शोरूम पे आप जब जाते हैं तो 10-20 हजार रुपए का आराम से डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस कीमत पे जब आप 3.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं तो 7 साल की ईएमआई निकल के आती है 13,963 रुपए, 5 साल की ईएमआई निकल के आती है 18,165 रुपए और 3 साल की ईएमआई निकल के आती है 28,073 रुपए। ठीक है ना। अगर जो आपका सिविल वगैरह काफी तगड़ा रहेगा तो ये जो ईएमआई की कीमत है इसमें आपको 1,500 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर्स काफी तगड़े वाले जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी को लेकर, इस वेरिएंट को लेकर, जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।